गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभ्यता और संस्कृति जिसके बलबूते पर ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा है, सच को देखेंगे। अनुशासन और अनुबंध, मैंने दो बात आपसे कही है। आवश्यकता केवल सुनने भर से नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि जो बात समझाई जा रही है, कही जा रही है, वो आपकी समझ में अर्थात आपकी बुद्धि में अर्थात आपके चिंतन में उतर जाए। एक बात स्पष्ट है, अनुशासन से सभ्यता और अनुबंध से संस्कृति, इनका निर्माण होता है। आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, अर्थात विचार के पीछे उसकी सोच काम करती है। सोच में रस है, जिसमें उसको रस आने लग जाता है वो उसी काम को करता चला जाता है। लोभ मोह काम क्रोध का आदमी कोई इनको अपने इस्तेमाल में लाता है तो इसलिए लाता है कि उसमें उसकी चेतना को रस आता है। अब मैं अपनी मूल बात पर आता हूं। सभ्यता और संस्कृति के नाम पर आज चारों तरफ देखिए, सब जगह देखिए, एक दिखावा बनकर के रह गया है। घर में कोई अतिथि आता है तो अतिथि का मतलब है थोड़ी देर आओ और जाओ, आओ और जाओ, कोई मतलब नहीं रखना चाहता। आ गया तो दिखावा करते हैं और चल गया तो फिर नंगे हो जाते हैं। सोच करके देखो, जिसको अपनी ही अंतरात्मा कह रही है सभ्यता और संस्कृति की बात कह रहा हूं, किसी गैर को आने पर हम सभ्य हो जाते हैं और सुसंस्कारी हो जाते हैं, और जाने पर फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो क्या ये दिखावा नहीं है? अब दूसरा तथ्य एक और कह देना चाहता हूं। जिस काम को हमारी अंतरात्मा स्वीकार करती है, हमारे ही एक परिजन ने शराब छोड़ी, और इतना जोश था कि वो कहता था मुझे और चाहिए, दवाई और चाहिए, मेरे जितने साथी हैं सबकी छुटाऊंगा। देख करके लगा जोश आ गया है, चेतना काम करने लग गई है, गुरुदेव की कृपा मिलने लग गई है। परंतु अभी कल मैं देख रहा था, पूछ रहा था, उसने तो दोबारा पीनी शुरू कर दी। कमाल है। वो आदमी जो इतना आगे तक गया कि उससे घृणा करने लगा, वो उसी चीज को दोबारा ले रहा है जिसकी सद्बुद्धि लौट करके आई और उसकी घृणा जगी और उसने त्याग दिया, वास्तव में त्याग दिया, परंतु दोबारा से फिर उसी पर शुरू हो गया। सभ्यता संस्कृति की बात कह रहा हूं, अनुशासन और अनुबंध की बात कह रहा हूं। सचमुच अगर वो बंध गया था तो वो बंधन कहां चला गया?
दोबारा कहता हूं, अगर आप मांस नहीं खाते तो साक्षात कोई आपको कितने ही प्रलोभन क्यों ना दे, आप प्रलोभनों के बावजूद भी उस चीज को स्वीकार नहीं करोगे जिसको आपकी अंतर चेतना स्वीकार नहीं करती है। कल एक परिजन का और फोन आया, वो कहने लगा गुरुजी नशा पत्ती तो आपने सब छुटा दी, पर एक नशा मुझे जोर मारता है, तमाकू सुरती खाने का। मैंने कहा बेटा उसको भी छुटाएंगे, तो उसमें जोश है। जब तक जोश है वो चेतना काम कर रही है। वो चेतना काम कर रही है जोश के कारण। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारा एक रुझान, हमारा एक ढर्रा, हमारा एक स्वभाव बन चुका है। जिसमें हम एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं। एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं, अर्थात हमारी दृष्टि में दोष आ गया। अच्छा, दृष्टि में दोष कहां से आ गया? बहुत बारीकी की बात कर रहा हूं। हमारी दृष्टि में दोष आ गया। दृष्टि में दोष, बात मैं दोबारा से बोलूंगा, आदमी चोरी तब कर पाएगा, पहले अपने आप का निर्माण चोर के रूप में करेगा। जब तक अपने आप को अंदर से चोर नहीं बनाएगा, बाहर की चोरी नहीं कर सकेगा। इसलिए रस जो आता है, दृष्टिकोण की बात आपसे कर रहा हूं, सोच की बात आपसे कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आदमी में लाख गुण है, दुर्गुण हैं, लाख दुर्गुण हैं, पर सैकड़ों गुण भी तो होंगे। समय का प्रभाव यह है कि हम बुराइयों की तरफ जाते हैं, अच्छाई की तरफ नहीं जाते। और जिस तरफ हम जाते हैं हमारा ध्यान उसी पे जमता है। हमारी अंदर से भूख, इच्छा उसी को जानने की जिज्ञासा के रूप में रहती है। दृष्टिकोण बदलने की बात कह रहा हूं। अगर व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाए तो उसकी सृष्टि ही बदल जाए। अगर दृष्टि को बदलना है तो दृष्टिकोण को बदलना होगा। आदमी का दृष्टिकोण ये हो गया है कि वो दूसरे की बुराइयां देखता है, कमियां देखता है, और बोलता है तो दोषारोपण करता है। हर सोच में उसका दोष लगा होता है, यानी कि दोष को दूसरे पर उतारता है, खुद जिम्मेदार नहीं बनता। ये सोचो, अगर व्यक्ति खुद जिम्मेदार नहीं बनेगा, देखिए बुराई को नहीं मिटाएगा। बुरा व्यक्ति बुराई को नहीं मिटाएगा क्योंकि वो बुराई में लिप्त है। अच्छा व्यक्ति ही अच्छाई को जागृत करेगा, जिसके कारण बुराई कमजोर पड़ेगी। तीन चार दुखी बच्चों का उद्धार किया। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से
आप सबके सहयोग से लाभ हुआ, सबको लाभ हुआ। बीजारोपण तो हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी को बुखार चढ़ा, गोली खाई, बुखार उतर गया, तो जिंदगी में अब उसे बुखार नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसने अपना स्वभाव तो नहीं बदला, अपनी आदत तो नहीं बदली, अपने कर्म तो नहीं बदले। इसलिए परिणाम तो वो लौट करके फिर आ जाएंगे। अगर हमें अपने आप को अच्छा बनाना है तो जो चेतना का अनुशासन है उसको हमें अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। अपने ऊपर अपने आप अपनी इच्छा से अपने संकल्प को जगा करके उसे अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। सहयोग की जरूरत है, बगैर सहयोग के नहीं हो सकता। मैंने कहा है आपके परिवार के सदस्य में 1 लाख बुराई हैं, पर कुछ सैकड़ों अच्छाई भी तो होंगी। सैकड़ों कहा है, लाख नहीं कहा है, सैकड़ों अच्छाई भी तो होंगी। प्रोत्साहित करना है या उसकी इच्छाओं का दमन करना है? अगर प्रोत्साहित करना हो तो इच्छाओं का सहारा लीजिए, अच्छाइयों का सहारा लीजिए। और उसे बताइए कि आप में ये अच्छाई है, और उसको अच्छा लगेगा। अगर उसको अच्छा लगा, अंदर से उसको प्रसन्नता मिली, तो वो दूसरी अपनी उस अच्छाई से दूसरी अच्छाइयों को भी जगाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको आपके द्वारा सम्मान मिला है। हम लोग गलती यहां करते हैं कि हम आदमी को नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं, और उस अपमान के कारण व्यक्ति जो अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है वो खींच करके उसी बुरे रास्ते पर फिर चला जाता है। एक तो मानसिक दबाव, दूसरा सोसाइटी का दबाव। व्यक्ति की अंतर चेतना पर अपने प्रभाव को डालता है। व्यक्ति वैसा ही ढलता चला जाता है। आपका बहिरंग वैसा ही होगा जैसा आपका अंतरंग है। मैंने कहा, कोई हमारा अतिथि आता है तो उसके सामने हम दिखावा कर देते हैं अच्छे होने का, परंतु अच्छे हम हैं नहीं। अच्छे तो तब है जब हमारी अंतरात्मा बुराई को, अंतरात्मा मत कहिए, हमारा मन बुराई को छोड़ दे, मंथन करने की ताकत अपने अंदर पैदा हो जाए, अपने आप को मथ दे। तब आप कहना मंथन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मंथन होगा, मंथन से जिस तरह से घी निकल करके आता है, मथने से घी निकल करके आता है, वैसे ही आपके अंदर छुपा हुआ, अगर विष आपके अंदर है तो विष निकल के आएगा। जो भी आपके अंदर है वो निकल करके आएगा।
देख लीजिए, जो आप चाहते हैं वो ही कर्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है अपने स्वभाव को चेंज करने की। अपने स्वभाव को चेंज करना है। मैंने कल कहा था, आदमी अपनी भौतिक सुख समृद्धि के लिए, इंद्रिय सुख के लिए आज आदमी सब तरह के संसाधन जुटाता चला जा रहा है, परंतु आत्मिक क्षेत्र उतना ही कमजोर पड़ता हुआ चला जा रहा है। आदमी दिखावा कर रहा है। देख लीजिए आप, आदमी दिखावा कर रहा है। आदमी को समझ नहीं है क्या कर रहा है। आदमी केवल अपने इस वर्तमान को देख रहा, वर्तमान को देख करके केवल वर्तमान के लिए जिंदा है। हमें अपने भूत और भविष्य को भी देखना पड़ेगा। इसलिए मर्यादा पालन, अनुशासन, मर्यादा पालन अर्थात हमारे संस्कार, अनुबंध, आत्मसंयम, अर्थात वो परिवेश हमें चाहिए जिसमें रह करके हम आनंदित हो सकें, प्रसन्न रह सकें। पांच चरण की जीवन की यात्रा गुरुदेव करा रहे हैं ध्यान के माध्यम से। हमें उसकी गहराई और सच्चाई को समझना होगा। आदमी स्वेच्छा से कुछ भला बुरा कर सकता है, किंतु धर्म धारणा में सन्मार्ग में चलते रहने के लिए अनुशासन नितांत आवश्यक है। और जितना अंकुश अनुशासन के रूप में आप अपने ऊपर लगाते चले जाएंगे, उतने ही बलिष्ठ, समृद्ध, शक्तिशाली आप बनते चले जाएंगे। कल भी आपको बताया था, जीवन को चलाने के लिए अंकुश की आवश्यकता है। आप बैल से काम लेते हैं तो नाक में रस्सा डालते हैं, वो अंकुश है। उसकी चेतना पर वो अंकुश है, उसके कारण वो स्वेच्छाचार नहीं चला सकता। अंकुश को स्वीकार करें, इसी को आत्म अनुशासन कहते हैं। इसके साथ बंधें, बंधने से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अब ध्यान की तरफ को चलेंगे। ध्यान का समय हो चुका है। ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने, भाव समझ
स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन।
जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत
महत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन।
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े,
मुखमंडल पर फिर आए। आज किसी के कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझ नहीं आ रही है क्या दिक्कत हो गई है। दिन में दिखवाऊंगा। आज की बात संपन्न।